चलिए आज हम लोग फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन पे बात करेंगे और वो है हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये अभी ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के हम लोग सिर्फ सर्वसमीका पे फोकस करते हैं कि ये है क्या। और सर्वसमीका को समझने के लिए हमको समीकरण समझना ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन है हमारा x + 3 और इक्वल टू ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस समीकरण से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो हम ऐसा करें 5 - 3, तो हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारा 2 निकल कर आए। एक अलग सिचुएशन हो सकता है इक्वेशन का, और वो ये कि x + 5 इक्वल टू 13, और इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तब क्या करेंगे, ये 13 और -5 और x का वैल्यू हमारा निकल कर आया 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन हमारा x ही के टर्म के साथ था। एक जगह इक्वेशन में x का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है और एक जगह हमारा x का वैल्यू 8 आ रहा है। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो हम इसको समीकरण या इक्वेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर ये इक्वेशन की एक खास स्थिति वो क्या हो सकती है उसको हम लोग देखते हैं। ये जैसे हमारा x और ये प्लस y का होल स्क्वायर, और हम लोग जान रहे हैं अलजेब्रा में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और वो होता है x² और प्लस ये 2xy और प्लस y², ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रख कर देखते हैं कि क्या मतलब हमारा रिज़ल्ट सामने आता है। x का वैल्यू हमारा 1 है और y का वैल्यू हमारा 2 है, और ये स्क्वायर और x1 ये 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 × x1 और फिर y2 और फिर y² y का मान आपका 2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2 का 2, 2 दूनी 4 और फिर ये प्लस 4, और ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया यानी कि 9 और 4 4 8 और 1 9। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में x का मान हम 1 रखें और y का मान 2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारा मान बराबर आता है, ठीक है। ये सिर्फ x का मान 1 और y का मान 2 के लिए नहीं है। आप x का मान कुछ भी रखें, x का मान 3 रखें, y का मान कुछ भी रखें, यानी कोई भी पूर्णांक रखें आप, ये आप 5 रखें, हर हाल में आप क्या देखेंगे, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड का मान हर हाल में दोनों बराबर होगा। इक्वेशन की ये खास स्थिति, और इसी को हम लोग आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में जानते हैं, और हिंदी में इसी को सर्वसमीका कहते हैं। क्योंकि ये तो अलजेब्रा के टर्म में है, लेकिन हम लोगों का फोकस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रूप में है। और अब हम लोग देखते हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वसमीका भी होती हैं क्या, उस पर एक बार फिर हम लोग नज़र डालते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और वो है हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और हम लोग जान रहे हैं ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर। अब यहाँ पे थीटा का मान हम रखते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री और इंटू कोसेक 30 डिग्री, और ये इक्वल टू 1। अब साइन 30 डिग्री का मान याद करें, और ये बराबर होता है हाफ के, और कोसेक 30 डिग्री का मान अब याद करें वो 2/1 के, और ये फिर आपका ये 2 और ये 1 और 1 कैंसिल, इधर आपका 1 है ही राइट साइड में, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1 और ये 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि थीटा का मान जब 30 डिग्री रखे हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों वैल्यू, तो यहाँ पे
बात क्या है कि थीटा के बदले में आप चाहे 45 डिग्री रखें, 60 डिग्री रखें, कुछ भी रखें, तो आप क्या देखेंगे कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन का राइट हैंड साइड का वैल्यू हर हाल में बराबर होगा, और इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। अब हम लोग अगला जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है, और वो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पर आधारित है। और यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन फार्मूला को देखते हैं जो हमको आगे यूज़ होगा। ये साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा और ये इक्वल टू 1। यहाँ पे आप इसको मेन फार्मूला कह सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ये फार्मूला का अलग अलग रूप हो सकता है। अब वो देखिए क्या क्या हो सकता है। ये साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा और इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। फार्मूला तो मेन हमारा यही है, इसी फार्मूला से ये दोनों फार्मूला निकल कर आया। अब इसी तरह से दूसरा फार्मूला है हमारा, वो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और ये फार्मूला इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा। और तीसरा फार्मूला हमारा है, और वो है टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और फिर इसी से फार्मूला निकला हुआ, और वो टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा। मेन आपको इस फार्मूला पे फोकस करना है, और इन्हीं तीन फार्मूला से ये अलग अलग का फिर दो फार्मूला। और फिर कुछ और फार्मूला पे हम लोग बात करेंगे, और वो है हमारा एक ये साइन थीटा और फिर बटे कॉस थीटा, और इक्वल टू ये हमारा टेन थीटा। और पांचवा फार्मूला ये कॉस थीटा और बटे साइन थीटा और इक्वल टू ये कॉट थीटा। ये सारे सर्वसमीकरण आगे एक्सरसाइज में हमको ज़रूरत पड़ेंगी। अब और फार्मूला जो स्क्वायर के टर्म है उनको देखते हैं हम लोग। ये छठा फार्मूला, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 के बराबर। और फिर इसी फार्मूला से हम लोग देखते हैं कि फिर कई फार्मूला हमारा निकल सकता है, और वो ऐसा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, अगर आप दोनों फार्मूला को अगर आप ध्यान से देखें तो यही है फार्मूला यहाँ पे है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम चाहें कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड के जहाँ पे है ये उसको रहने देते हैं, और फिर इक्वल टू के दूसरी तरफ 1 है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके गए, ये प्लस है तो ये आपका माइनस। उसी तरह से हम सेम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं तो ये रिलेशन निकल कर आता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आवश्यकता पड़ने पर ऐसा भी हो सकता है, ये साइन थीटा, तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, इसलिए ये साइन थीटा
इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा और इक्वल टू अंडर रूट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक फार्मूला से हमारा 4 फार्मूला ऐसा निकला। और फिर उसी तरह से हम देखेंगे कि स्क्वायर के टर्म में वो सेक का रिलेशन यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू ये 1। स्क्वायर के टर्म में हम लोग देखेंगे कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर यहाँ से हम कई फार्मूला लेकर आगे बढ़ सकते हैं। वो फार्मूला हमारा होगा ये सेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे कभी कभी फार्मूला में कन्फ्यूज़न होता है 10 को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मेन फार्मूला जो हमारा है ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, लेकिन फार्मूला हमारा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला। चूँकि कोई भी टर्म को हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं इसलिए ये टेन स्क्वायर थीटा अगर इस इक्वेशन में देखें कि इक्वल टू के अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और तो फिर 1 को इधर लाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही फार्मूला है। अब सेक थीटा बराबर अंडर रूट ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस 1। और 8वां फार्मूला हम देखेंगे वो कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ है और वो फार्मूला इस रूप में है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू ये 1। फार्मूला हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस 1। और फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा फार्मूला जो है वो हमको अगले एक्सरसाइज में इन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है और दिमाग में बैठा लीजिए सारे फार्मूला को, वो याद कर लीजिए। और हम लोग अब आते हैं इन्हीं फार्मूला की सहायता से अब अगले एक्सरसाइज में आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे आधारित ही प्रश्न हमारा है यहाँ पे और वो एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 और बहुत कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक टर्म को आपको किसी दूसरे टर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए और क्वेश्चन की ही सहायता से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए सेक ए और टेन ए, इन तीनों टर्म को आपको चेंज करने के लिए कह रहा है कि कॉट ए के पदों में इनको आप बदलें। कॉट ए
हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में कैसे बदल सकते हैं। अगर हम समझ लिए तो फिर बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है और आगे प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम एक टर्म को लेके चलते हैं साइन ए को लेके। साइन ए को हमको चेंज करना है कॉट ए के टर्म में। अब देखिए, हाँ, ये हम समझाने की कोशिश करते हैं कि साइन ए से कॉट ए के टर्म में कैसे हम जा सकते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, तो हम देखेंगे जो फार्मूला हम लोग को लेकर आगे बढ़े थे, तो उस फार्मूला में हम देखेंगे कि हर एक टर्म का डायरेक्ट रिलेशन दो अलग अलग टर्म के साथ है। याद करें कि एक फार्मूला था हमारा साइन ए और इंटू कॉसेक ए और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम साइन ए, तो यही फार्मूला हमारा क्या था, 1/कॉसेक ए। तो कहने का अर्थ है कि साइन ए से डायरेक्ट आप कॉसेक ए के टर्म में जा सकते हैं। उसी तरह से एक फार्मूला हमारा ये वाला भी था, साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। और अगर हम साइन थीटा है तो डायरेक्ट अगर हम जाना चाहें तो ये फार्मूला था ना हमारा 1 - कॉस स्क्वायर। यहाँ एंगल थीटा है, वहाँ पर ए है, एंगल के बदलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का अर्थ क्या है कि साइन थीटा से डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्म में जा सकते हैं। तो साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ, एक कॉसेक थीटा के साथ और दूसरा कॉस के साथ, वो हम लोग समझते हैं इसको। एक रिलेशन डायरेक्ट कॉसेक के साथ और दूसरा रिलेशन कॉस के साथ, ये कॉस है। अब फिर हमारा रिलेशन कहाँ पे जाना है, यहाँ हम दूर पे लिख लेते हैं कि भाई ये कॉट के टर्म तक हमको पहुँचना है। अब रिलेशन फिर देखिए कि फिर जो टर्म पे आप आगे बढ़े हैं फिर उसको इसके साथ कनेक्ट करके देखिए, क्या डायरेक्ट रिलेशन एंड फार्मूला के रूप में कॉसेक का रिलेशन कॉट के टर्म में है या कॉस का रिलेशन कॉट के टर्म में है। अगर है तो समझिए कि काम हमारा वहीं हो गया, अगर नहीं है तो फिर कॉसेक ए का रिलेशन को आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन याद करें तो कॉसेक ए का रिलेशन हमारा कॉट के टर्म में है। वो फार्मूला याद करिए आप, कौन वाला, ये कॉसेक स्क्वायर ए और फिर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ रिलेशन निकल सकता है ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए, तो कहने का अर्थ है कि कॉसेक का रिलेशन कॉट ए के साथ है, तो इस रास्ते को हम लोग छोड़ देंगे। तो साइन ए से फर्स्ट स्टेप में हम कॉसेक ए के टर्म में बदलेंगे और फिर कॉसेक से हम कॉट ए के टर्म में बदलेंगे, और यही हमको करना है। अब देखते हैं कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए, ये साइन ए हमारा है और हम क्या देख रहे हैं कि साइन ए से हम कहाँ पे जा सकते हैं, कॉसेक के टर्म में। तो साइन ए और इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 ये कॉसेक ए। अब फार्मूला में चूँकि 1 कॉसेक ए के रूप में, और 1 जो है उसको जैसा है वैसा रहने दें, और कॉसेक ए कॉट ए में। और हम फार्मूला को अगर याद करें तो याद आता है कॉसेक हो जाता है वो 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए। तो हम क्या देखें कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में साइन ए को हम लोग कन्वर्ट करने में कामयाब हुए, यानी कि साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पे हमारा सेक ए है, सेक ए। फिर हम लोगों को सेक ए को कन्वर्ट करना है कॉट में, सेक ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। फिर एक बार हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जाया जाए वहाँ तक। ये हमारा सेक ए और यहाँ पे हमारा ये कॉट ए है, यहाँ तक हमको पहुँचना है।
तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि सेक ए का रिलेशन किन किन के साथ है डायरेक्ट, और सेक ए का रिलेशन हम देखेंगे एक कॉस के साथ है और दूसरा रिलेशन देखेंगे हम टेन के साथ है। ठीक है, अब ये देखिए कि क्या कॉस का रिलेशन कॉट के साथ है, नहीं है, और याद करिए कि टेन का रिलेशन कॉट के साथ है तो पता चलेगा कि हाँ है रिलेशन। इसका मतलब है सेक ए से पहले स्टेप में टेन ए में कन्वर्ट किए और फिर टेन ए से हम लोग कॉट ए में। और ये कोई और चीज़ हमको नहीं बता रहा है, ये फार्मूला पे अगर आप ध्यान से अगर याद करें वो फार्मूला ही आपको बता देगा। एक फार्मूला आपका स्क्वायर वाला टर्म है और एक आपका बिना स्क्वायर वाला, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब सेक ए से पहले टेन ए में गए हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सेक ए टेन ए के टर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो फार्मूला हमारा हो जाता है ये अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस ये 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे चूँकि पूरा टर्म हमारा रूट के अंदर है और यहाँ पे रूट तो रखना ही पड़ेगा, ये फिर 1 और प्लस 1 को कुछ नहीं करेंगे और 10 स्क्वायर ए। और आप फार्मूला याद करें कि 10 ए इक्वल टू क्या होता है, ये 1 बटे ये कॉट ए। और चूँकि हमारा यहाँ पे 10 स्क्वायर ए है, 10 स्क्वायर ए, तो जैसे ही स्क्वायर हो गया इस टोटल पे भी ये स्क्वायर हो जाएगा और इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 स्क्वायर मीन्स 1 और फिर डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। और इसलिए 10 स्क्वायर के बदले में इस टर्म को हम लिख सकते हैं ये 1 बटे डायरेक्ट कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर भी आपका ये आंसर हो गया। या अगर इसको स्टेप को अगर आगे बढ़ाइए तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए और फिर कॉट स्क्वायर ए और फिर प्लस 1। और फाइनली हम यहाँ देख सकते हैं कि ये रूट टोटल पे रूट है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, तो ये टर्म हमारा ऐसा हो सकता है ये कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1, और चूँकि इस पे स्क्वायर और ऊपर रूट, इसलिए ये रूट और स्क्वायर से फ्री हो सकता है, ये आपका कॉट ए, यानी कि ये इस टर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो सेक ए से हम कॉट के टर्म में यहाँ पे पहुँच गए। और उसी तरह से एक टर्म था हमारा 10 ए को आपको कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करें। और हमको लग रहा है कि समझने में कहीं भी मुश्किल नहीं आ रहा है। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के साथ साथ फिर ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस तरह से दूसरे टर्म जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है वहाँ पे आसानी से आप आ सकते हैं। अच्छा, ये था कि 10 ए क्वेश्चन था कि 10 ए को आप कन्वर्ट करें कॉट ए में, कॉट ए में। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 10 ए और जाना कहाँ पे है, कॉट ए में। और 10 ए का रिलेशन हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का 2 के साथ है, तो क्या देखेंगे 10 ए का रिलेशन किसके साथ, एक कॉट के साथ। यहाँ कॉट ए है तो और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना नहीं है, डायरेक्ट 10 ए से कॉट ए में हम पहुँच गए। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे ये कॉट ए, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि एक टर्म से दूसरे टर्म में हम आसानी के साथ आ सकते हैं। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को दूसरे में हम क्या देखेंगे कि कोई टर्म हमारा एक ही स्टेप में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे में, कहीं पर आपको 2 स्टेप पे और कहीं पे आपको 3 स्टेप पे जाकर आप दूसरे टर्म में पहुंच सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग उसी तरह का है। और यहाँ पे एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं, और वो है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। सेक ए, और इसको चेंज करने के लिए कह रहा है
यहाँ पे एक टर्म आ गया तो समझिए कि यहाँ पे 5 टर्म अभी भी बचा हुआ है, और वो हमारा है साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉसेक ए, और फिर एक आपका कॉट ए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन तमाम पदों को, यानी साइन ए को आप सेक ए के टर्म में चेंज करें, कॉस ए को सेक के टर्म में चेंज करें, टेन ए को, और यहाँ पे एक बार हम लोग देखें तो इस रिलेशन से पता चलेगा कि सेक का रिलेशन जो डायरेक्ट है वो किस किस के साथ है। या यहाँ से आप देख लीजिए, कॉस ए का रिलेशन डायरेक्ट सेक के साथ है, और फिर टेन ए का रिलेशन डायरेक्ट। तो हम लोग एक चीज़ पाएंगे कि कॉस ए और दूसरा टेन ए, इन दोनों से हम लोग एक ही स्टेप में, मतलब सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, फर्स्ट स्टेप में हम सेक ए में जा सकते हैं। फार्मूला याद करिए आप, कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए, और उसी तरह से टेन ए का फार्मूला आप याद करेंगे तो देखेंगे सेक ए के टर्म में है। ये तो हमारा 2 हो गया, बड़ा आसानी के साथ हम जा सकते हैं, एक कॉस ए और दूसरा टेन ए। और फिर बाकी 3 के साथ हम लोग देखते हैं। एक है हमारा साइन ए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये साइन ए, साइन ए से हमको जाना है सेक ए में, यहाँ पे हमारा ये सेक ए। अब क्या हम देखें कि साइन ए का रिलेशन 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ, और वो है हमारा एक कॉसेक और दूसरा है कॉस। अब फिर कॉसेक ए का रिलेशन देखते हैं सेक ए के साथ, और कॉस का रिलेशन देखते हैं सेक के साथ। तो हम देखते हैं कि कॉस का रिलेशन तो सेक के साथ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हम साइन ए से सेक ए में जा सकते हैं। और इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोग देख चुके हैं कैसे जाना है। ये रास्ता है, साइन ए को पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, कॉस में, और फिर कॉस ए से डायरेक्ट हम लोग सेक ए में जा सकते हैं। ठीक है, ये भी सेकंड स्टेप में साइन ए से हम सेक ए में जा सकते हैं। अब हम लोग एक बचा हुआ है कॉसेक ए, उसको देखते हैं। हाँ, ये टर्म हमारा कॉसेक ए, और चेंज कर रहे हैं हमको सेक ए के टर्म में, सेक ए। अब रिलेशन को याद करें, कॉसेक का रिलेशन आपको एक साइन के साथ, और दूसरा रिलेशन आपका ये कॉट के साथ, कॉसेक स्क्वायर वाले टर्म इसके साथ, और बिना स्क्वायर वाला कॉसेक का रिलेशन आपको साइन के साथ। अब देखिए कि साइन ए का रिलेशन क्या सेक ए के साथ है, तो लगेगा कि नहीं है, और कॉट ए का रिलेशन सेक ए के साथ भी नहीं है। तो फिर एक बार ढूंढना पड़ेगा कि फिर साइन ए का रिलेशन किसके साथ। हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, हम अगले वाले पोर्शन की तरफ जाएंगे। तो साइन ए का रिलेशन हमको पता चलेगा ये कॉस के साथ है, ये कॉस के साथ है, और दूसरा रिलेशन हमारा है ना, ये तो कॉसेक के साथ, वहाँ पे पीछे हमको फिर जाना नहीं है। और फिर कॉट के साथ हम देखते हैं कि कॉट का रिलेशन एक हमारा 10 के साथ होता है, और दूसरा रिलेशन हमारा कॉसेक। तो फिर पिछले वाले की तरफ हम नहीं जाएंगे, फिर यहीं पे 10 पे रहते हैं। कॉट का रिलेशन हम देखेंगे कॉसेक, फिर वही वाली स्थिति आ जाएगी, वहाँ नहीं जाना है हमको। और यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं कि कॉस ए में आए, अब फिर देखना है कि कॉस ए का रिलेशन क्या सेक ए के साथ है। तो पता चलेगा कि कॉस का रिलेशन सेक ए के साथ है। जब यहाँ पे हमको रास्ता मिल गया तो फिर और आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 के साथ अगर आप देखेंगे तो फिर आपको भी लगेगा कि 10 ए का रिलेशन सेक के साथ है। जब एक रास्ता हमको मिल गया तो फिर दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉसेक ए से पहले साइन ए में जाएंगे, फिर साइन ए से कॉस ए में, फिर कॉस ए से सेक ए में। तो पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में जाके हम लोग अपने आप को चेंज कर लेंगे सेक ए के टर्म में। यानी कि बात समझ में आ रही। इसको हम लोग देखते हैं। ये कॉसेक ए,
ये कोसेक ए और चेंज करना है हमको सेक ए के टर्म में, सेक ए के टर्म में। क्या रफ फिगर हमको बता रहा है कि भाई कोसेक ए से आप सबसे पहले कहाँ जाए, साइन ए में। तो कोसेक ए इक्वल टू, और फार्मूला अगर याद करें तो वो फार्मूला हमारा है 1/, ये साइन ए, 1/, साइन ए। और फिर साइन ए से कहाँ जा रहे हैं, कॉस ए, और फिर ये 1 अपने जगह पे रखें और साइन ए को कन्वर्ट करें हम लोग कॉस के टर्म में, और फार्मूला याद करें तो आपको याद आएगा कि साइन ए इक्वल टू होता है √1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग कॉस में भी आ गए, साइन से कॉस में, और कॉस से अब हमको सेक में जाना है, और फिर इक्वल टू 1/, ये √ और फिर 1 माइनस √ साइन ए इक्वल टू होता है √1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर हमको जाना क्या है, कॉस ए को फिर सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 1 माइनस और कॉस ए का रिलेशन हम जान रहे हैं, ये √1/, ये सेक स्क्वायर ए। और इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये √ यहाँ पे फिर एलसीएम हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और फिर ये सेक स्क्वायर ए, और फिर ये -1। एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अंश में 1 है, तो हर 1, तो ये सेम टर्म हमारा बच जाएगा, इसलिए सेक स्क्वायर ए -1 हुआ यहाँ पे, और इक्वल टू के बाद 1/, और ये टर्म हमारा ये सेक स्क्वायर ए, और फिर -1, और ये टर्म हमारा आया, और ये सेक ए। अब क्या देख रहे हैं कि ये मेन बटे हमारा, और फिर उसके नीचे भी मेन बटे है, इसको हम लोग ऐसा लिखें तो लिखा जा सकता है ये सेक ए और बटे √ ये सेक स्क्वायर ए -1, और ये हमारा कोसेक ए यानी कि सेक ए के टर्म में कन्वर्ट हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। कोसेक ए के टर्म को हम लोग सेक के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमको लग रहा है कि इन कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर जो हम समझाने की कोशिश किए हैं, और आसानी के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ आप लें, आप किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में उसको आसानी के साथ बदल सकते हैं। एक हमारा और बचा हुआ, उसको भी देख लेते हैं, कॉट ए। और ये हमारा कॉट ए का टर्म है, और कॉट ए, और जाना है हमको सेक ए में, सेक ए। अब याद करिए कॉट का रिलेशन एक tan के साथ, और दूसरा रिलेशन कोसेक के साथ, कोसेक ए। अब याद करिए क्या tan ए का रिलेशन सेक ए के साथ है, तो पता चलेगा कि tan ए का रिलेशन सेक ए के साथ है, तो हमारा रास्ता कॉट ए से tan ए और फिर tan ए से सेक ए। तो इस तरह से हम लोग कॉट ए को सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं इसको, कॉट ए कन्वर्ट करना है हमको सेक ए में, और फिर हम लोग सबसे पहले चलते हैं कॉट ए से tan ए में, और फार्मूला हमको मदद कर रहा है, और फार्मूला होता है कि 1/tan ए, और फिर 1/, और फिर tan ए। अब याद करें tan ए का फार्मूला सेक ए के टर्म में, और वो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और ये -1। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉट ए हमारा चेंज हो गया सेक के टर्म में। तो इस प्रकार हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में इस तरह से मतलब पहुंच सकते हैं।